एक छोटी सी लड़की नाम था मीरा जंगल में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर एक चमकदार पत्थर पर पड़ी। बिना सोचे समझे उसने उसे उठा लिया। तभी पास ही एक पुरानी मूर्ति पर उसकी आंख पड़ी। मूर्ति की आंख के पास एक खाली जगह थी जो बिल्कुल उसके पत्थर जैसी लग रही थी। जिज्ञासा से भरी मीरा ने सोचा क्या होगा अगर मैं इसे यहाँ फिट कर दूं, और उसने पत्थर को वहाँ लगा दिया। अचानक एक छोटा सा कीड़ा उछला और मीरा को डराने लगा, लेकिन डर के बजाय मीरा को उस कीड़े से अजीब सा लगाव हो गया। वो सोच रही थी ये कितना क्यूट है, जैसे कोई जादुई दोस्त। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसकी माँ की आवाज आई, मीरा घर चलो, शाम हो रही है। मीरा को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। घर पहुंचकर मीरा ने क्या देखा, वो कीड़ा उसके पीछे पीछे आ गया था। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कीड़ा उड़कर भाग गया, जैसे कह रहा हो मेरे पीछे आओ। मीरा की उत्सुकता बढ़ गई। वो कीड़े का पीछा करते करते एक पुराने खंडहर के सामने पहुंच गई। अंदर का माहौल डरावना था, अंधेरा, टूटे फूटे दीवारें, लेकिन मीरा जरा भी नहीं डरी। वो कीड़े के पीछे जाने ही वाली थी कि माँ की आवाज फिर गूंजी, रुको मीरा, अंदर मत जाना। ये एक भूल भुलैया है, एक ऐसा मेज जहाँ रास्ता भूल जाना आसान है। बड़े बड़े लोग भी यहाँ फंस जाते हैं। मीरा को माँ के साथ लौटना पड़ा, लेकिन रात में वो अजीब अजीब आवाजों से जाग गई। माँ सुनो तो। उसने लाख कोशिश की, लेकिन माँ गहरी नींद में थी। मीरा असमंजस में थी। तभी वो कीड़ा उसके बिस्तर के पास आ गया। बिना किसी डर के मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम कितने प्यारे हो, जैसे मेरी कॉमिक्स की किताबों वाली परी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। कीड़ा चमक उठा और एक खूबसूरत परी में बदल गया। परी ने मीरा से कहा, मीरा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरे साथ आओ, एक राज खोलना है। मीरा हैरान थी लेकिन उत्साहित भी। परी उसे उसी निषिद्ध भूल भुलैया वाली गुफा के पास ले आई। अंदर चलो, परी ने फुसफुसाया। मीरा गुफा में घुस गई, जमीन के नीचे उतरकर चिल्लाई, कोई है मदद, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक एक भयानक जीव प्रकट हुआ, बकरी का मुंह और इंसानी शरीर। मीरा मन ही मन चौंक गई, ओह नो ये क्या है, लेकिन बाहर से शांत रही ताकि वो हमला न करे। राक्षस ने हंसकर कहा, डरो मत छोटी राजकुमारी, और उसने कई और परियों को आजाद कर दिया। मीरा का डर गायब हो गया। राक्षस ने खुद को पेश किया, मेरा नाम बेन है, मैं परियों का वफादार सेवक हूँ। तुम परिलोक की राजकुमारी हो। मीरा तुम भूमिगत दुनिया में खेलने आई थी, लेकिन सूरज की किरणों से जलकर तुम्हारी याददाश्त चली गई। तुम चंद्रमा की देवी हो, तुम्हारा वो निशान तुम्हारी पीठ पर इसका सबूत है। मीरा को आधा विश्वास हुआ, क्योंकि वो निशान उसे पहले से पता था, लेकिन उसने बेन को नहीं बताया। बेन ने आगे कहा, परिलोक वापस जाने के लिए पूर्णिमा से पहले 3 कार्य पूरे करो, ये किताब तुम्हारी गाइड बनेगी। उसने एक पुरानी किताब थमाई, और ये थैली में जादुई पत्थर, पहले कार्य का रास्ता। इतना कहकर बेन अंधेरे में गायब हो गया। मीरा घर लौट आई, लेकिन अब उसके मन में सवाल घूम रहे थे, परिलोक में कैसे पहुंचेगी वो, क्या पूरा कर पाएगी तीनों कार्य। ये राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हें लगता है मीरा क्या करेगी अगला।